बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर का ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबॉलिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबॉलिक फंक्शंस, इसको हम जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबॉलिक फंक्शंस को स्टूडेंट्स डिस्क्राइब किया जाता है इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम्स। ये आपने बीएससी में पहले जो मैथमेटिकल मेथड है उसके पहले चैप्टर में भी, और जो सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स है उसके भी पहले चैप्टर के अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हाइपरबॉलिक फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े हैं। अब अगर हमने इन्वर्स फंक्शन को डिफ़ाइन करना है तो स्टूडेंट्स हमारे पास w इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स z होगा व्हेन z इज़ इक्वल टू साइन ओमेगा, यानी कि अगर इसको w कहें तो व्हेन z इज़ इक्वल टू साइन w। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि अगर ये फंक्शन मौजूद हो तो इसका इन्वर्स हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये z किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम लिखें तो z इज़ इक्वल टू साइन ऑफ w है या ओमेगा है, ठीक है, साइन w हम कह लेते हैं। इसको जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखें तो क्या लिखा जाएगा, e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा ओवर ये 2 आयोटा आ जाएगा, ये z आ गया। अब हम इसको e रेज़ टू पावर आयोटा w के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लें तो ये 2 आयोटा z e रेज़ टू पावर आयोटा w माइनस e रेज़ टू पावर आयोटा w। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं 2 आयोटा z इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर आयोटा w माइनस 1 ओवर e रेज़ टू पावर आयोटा w। e रेज़ टू पावर आयोटा w से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 आयोटा z e रेज़ टू पावर आयोटा w इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर आयोटा w इसका स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो ये अगर आप देखो स्टूडेंट्स तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, e रेज़ टू पावर आयोटा w इसका स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z e रेज़ टू पावर आयोटा w प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम देखें तो a 1 के इक्वल है, b जो है वो माइनस 2 आयोटा z के इक्वल है और c किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ से e रेज़ टू पावर आयोटा w वो किसके इक्वल आएगा, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a आ जाएगा। आप जस्ट क्या करोगे, इसके अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आयोटा z प्लस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 2 आयोटा z प्लस माइनस ये माइनस 4 z स्क्वायर माइनस 4 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा। माइनस b कॉमन ले लें, 2 आयोटा z प्लस माइनस, एक तो माइनस कॉमन लें, माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा आता है, फिर 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आता है, और ये z स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय जो है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। इसको जो है वो हम स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर आयोटा w जो है वो हमारे पास आ जाएगा, 2 कॉमन ले लें तो आयोटा z प्लस माइनस आयोटा z स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2, ये भी कैंसिल, तो e रेज़ टू पावर आयोटा w इज़ इक्वल टू आयोटा z प्लस माइनस आयोटा z स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक बात ये नोट करें, ये मुझसे गलती हुई कि जब इसको इधर लेके आए तो ये भी किस में था, ये माइनस में था, तो इधर माइनस लिख लें, ये माइनस है तो ये भी फिर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस आएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस होगा और ये फिर 1 माइनस z स्क्वायर आएगा, और ये भी क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस z स्क्वायर बनेगा। ये क्योंकि हम इस टर्म को इधर लेके आए हैं तो ये 1 जो है वो किस में आना था, माइनस 1 में आना था। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखें स्टूडेंट्स कि अगर इसको जो है वो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू जो है उसको अगर हम जो है वो कंसिडर करते हैं तो ये क्या बनेगा, e रेज़ टू पावर आयोटा मेगा इज़ इक्वल टू आयोटा z प्लस आयोटा और 1 माइनस z स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू इसकी जो है वो माइनस में आएगी, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये क्या है, डबल वैल्यूड फंक्शन है। ये क्या है, डबल वैल्यूड फंक्शन है। हम इसकी एक वैल्यू को जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, और वो कौन सी वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, हम इसकी वैल्यू को जो है वो पॉजिटिव वैल्यू जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं।
ठीक है जी। और यहाँ पे भी एक जो है वो स्टूडेंट्स और बात नोट करनी है, क्योंकि अब हमने इसको क्या लिख लिया है 1 माइनस जेड स्केयर, ये प्लस में आ गया, ये माइनस में, तो अब ये जो बाहर आयोटा आ रहा था ये अब आयोटा नहीं आएगा। ठीक है जी, ये भी आप एक बात नोट करेंगे कि इधर जो है ये आयोटा नहीं आएगा। अब अब आप जो है वो क्या करते हो, दोनों तरफ लॉग ले लें, तो log ऑफ e रेज़ टू पावर आयोटा w इज़ इक्वल टू log ऑफ आयोटा z प्लस 1 माइनस जेड स्केयर इसका स्केयर रूट। अब आयोटा w शुरू में आएगा तो ये log ऑफ आयोटा z प्लस 1 माइनस जेड स्केयर इसका स्केयर रूट आ जाएगा। इसे जो है वो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, तो इधर ओमेगा रह जाएगा या w रह जाएगा, इधर माइनस आयोटा आ जाएगा, साथ log ऑफ आयोटा z प्लस 1 माइनस जेड स्केयर स्केयर रूट। तो ये w जो है वो किसके इक्वल था, w हमारा साइन इनवर्स z के इक्वल है, तो इसको आप जो है वो क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स z। तो इस तरह ये साइन इनवर्स z का हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्या आ गया, साइन इनवर्स z का जो है वो फार्मूला आ गया। अब जो है वो इसी तरह आप जो है वो काज इनवर्स z, टेन इनवर्स z तमाम को जो है वो क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अभी हमने ये प्रूव किया कि साइन इनवर्स z किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा log ऑफ आयोटा z प्लस 1 माइनस जेड स्केयर रूट। अगर दोनों वैल्यूज़ लिखें तो यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। अब अगर हम z को जो है वो माइनस आयोटा रिप्लेस करें तो फिर हमारे पास क्या ये बनता है, साइन इनवर्स ये z था इसकी जगह पे माइनस आयोटा आ जाएगा, और इधर ये z था इसकी जगह पे माइनस आयोटा आ जाएगा, इधर ये z था इसकी जगह पे माइनस आयोटा आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स आप सिंप्लीफाई करो तो ये माइनस आयोटा log ऑफ ये माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा स्केयर जो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह ये माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, आयोटा स्केयर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज़ आ गई। इसमें अगर आप जो है वो ये देखें log ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 2 इसकी वैल्यू और log ऑफ 1 माइनस अंडर रूट 2, तो इसको लिखा जा सकता है log नेचुरल प्लस 2n पाई आयोटा। ये पहले वीडियोस के अंदर हम बात जो है वो करके आ चुके हैं। इसी तरह log ऑफ अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस 2n प्लस 1 पाई आयोटा आ गया। अच्छा, इसको भी आप जो है वो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ऊपर वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि हम क्या करें, अंडर रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा और ये 1 आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाएं, पावर माइनस 1, पावर जो है वो ला की ये शुरू में आ जाती है, और इस तरह अंडर रूट 2 माइनस 1 को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास इवन और आड दोनों के लिए हैं, n बिलोंग्स टू z है, तो हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, इसके लिए जो वैल्यू है वो अब हम लिख सकते हैं। एक तो ये है कि इसको भी जनरलाइज़ करें तो इसके अंदर जो वैल्यू ऐड होगी वो हमारे पास जो है वो n पाई ऐड होगी। ठीक है, वो वाली वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, n पाई ऐड हो जाएगी इन दोनों को कंबाइन करने से। अच्छा, अब आप क्या लिख सकते हो, ये है माइनस आयोटा, इस log प्लस माइनस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 रेज़ टू पावर n लिखा जा सकता है। इसमें ये देखें, ऑड हो तो माइनस आएगा, इवन हो तो प्लस आएगा, और साथ क्या लिखेंगे, log नेचुरल अंडर रूट 2 प्लस 1 ये आ जाएगा, और ये भी 2n पाई और ये 2n प्लस 1, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ n पाई आयोटा को रिप्लेस कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, n पाई आयोटा को जो है वो क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। अब हम इसको जो है वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करेंगे और रिज़ल्ट देखते हैं क्या बनता है। इसमें ये देखो कि माइनस आयोटा को अब हमने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है माइनस आयोटा को, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा माइनस 1 रेज़ टू पावर n log ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1, और माइनस n पाई आयोटा स्केयर आ जाएगा। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब मैं इधर से भी एक माइनस जो है इसको माइनस 1 आयोटा लिखा जा सकता है, ये माइनस 1 रेज़ टू पावर n है log ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1, आयोटा स्केयर क्या होता है, माइनस 1। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये इसकी पावर 1 है, तो ये माइनस 1 रेज़ टू पावर n प्लस 1, साथ आयोटा आ जाएगा log ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस n पाई, या इसको आप जो इस तरह बुक पे लिखा हुआ है n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n प्लस 1
log ऑफ √2 + 1 आयोटा। तो ये क्या आ जाएगा, ये स्टूडेंट इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ये हमने जो है वो किसकी बात की है, साइन इनवर्स z की बात की और इसमें वैल्यूज़ फाइंड की। अगर आप जो है वो काज इनवर्स फाइंड करना चाहें स्टूडेंट्स, तो वो भी इन स्टेप्स के ऊपर, बिल्कुल सेम स्टेप्स के ऊपर आप जो है वो मूव करके उसकी काज इनवर्स की वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड जो है वो कर सकते हैं। उसमें जो काज इनवर्स z है उसका मैं फार्मूला अगर लिखूं तो माइनस आयोटा लॉग ऑफ z प्लस, ये आयोटा इधर नहीं है और z प्लस आयोटा, इसमें आयोटा इधर है, z प्लस आयोटा 1 - z स्केयर का स्केयर रूट, ये काज इनवर्स है। इसी तरह जो है वो स्टूडेंट्स आप tan इनवर्स z की भी जो है वो बात कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं ये हमारे पास जो है वो इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। अगर आप tan इनवर्स z का जो है वो फार्मूला स्टूडेंट्स लिखें, tan इनवर्स z, तो दैट इज़ इक्वल टू आयोटा बाय 2 लॉग ऑफ आयोटा प्लस z ओवर आयोटा माइनस z के इक्वल होता है। ये tan इनवर्स z है। तो इसी तरह जो है वो बाकी जो फार्मूलाज हैं वो हम जो है वो क्या कर सकते हैं, इनके वो ड्राइव किए जा सकते हैं। फिर क्योंकि ये हमारे पास जो फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स, ये इन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स जो हैं वो भी लिखे जा सकते हैं। जिस तरह रियल एनालिसिस के अंदर डेरिवेटिव्स हैं, इसके अंदर भी ये वाले जो है वो डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। जैसे d/dz ऑफ साइन इनवर्स z वो इक्वल होता है 1/1 - z स्केयर रूट के इक्वल है। और अगर हम जो है वो काज इनवर्स z की बात करें, d/dz ऑफ काज इनवर्स z, तो वो 1/1 - z स्केयर रूट, और इधर जो है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह जो है वो tan इनवर्स z की बात करें, tan इनवर्स z, तो वो होता है 1/1 + z स्केयर के। तो इस तरह जो है वो इनके हम जो है वो डेरिवेटिव्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, इंटायर फंक्शंस हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड हमने उसके इन्वर्सेस की जो है वो बात की। अब हम बात करते हैं इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस की। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस हैं, जिसमें साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स z इसके इक्वल है, काज हाइपरबॉलिक इन्वर्स z, और इसी तरह tan हाइपरबॉलिक। अगर हम इसको जो है वो प्रूव करना चाहें स्टूडेंट्स, तो इसमें ये देखें कि बेसिकली जो w है वो हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स z है। तो इसकी जगह से आप z जो है वो फाइंड करें तो वो क्या आएगा, साइन हाइपरबॉलिक w के इक्वल आएगा। फिर आप z प्लस z स्केयर प्लस 1 स्केयर रूट फाइंड कर लो। z किसके इक्वल है, साइन हाइपरबॉलिक w के, और ये साइन हाइपरबॉलिक स्केयर w प्लस 1, इसका जो है वो क्या आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबॉलिक w प्लस ये कॉज हाइपरबॉलिक स्केयर w के इक्वल आ जाएगा। यानी कि साइन हाइपरबॉलिक w प्लस कॉज हाइपरबॉलिक w ये बनेगा। अब आप क्या करें, इसके अंदर इनके फार्मूलाज जो हैं उनको रिप्लेस कर दें। साइन हाइपरबॉलिक w होता है e⁻² w माइनस w/2, और ये e⁻w प्लस e⁻−w/2। इसका स्टूडेंट्स आप एलसीएम ले लो तो 2 आएगा, e⁻w e⁻−w e⁻w ये कैंसिल होके ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ e⁻w/2, ये कैंसिल, तो e⁻w आ गया। फिर आप क्या करोगे, अब e⁻w किसके इक्वल है, e⁻w किसके इक्वल आ गया, z प्लस z स्केयर प्लस 1 स्केयर रूट। दोनों तरफ लॉग ले लें, e⁻w लॉग ऑफ z प्लस z स्केयर प्लस 1 इसका स्केयर रूट। अब w शुरू में आ जाएगा, log e1 होता है, तो ये w किसके इक्वल आ गया, log ऑफ z प्लस z स्केयर प्लस 1 स्केयर रूट। अब w किसको हमने रखा था, साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स z को। साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स z इज़ इक्वल टू log ऑफ z प्लस z स्केयर प्लस 1 इसका स्केयर रूट। तो ये हमने प्रूव कर लिया। इसी तरह बाकी भी आप जो है वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो ये थ्योरी थी इसकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबॉलिक फंक्शंस की। इसके बाद इसकी एक्सरसाइजेस हैं, उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।